तरबेला फिफ्थ एक्सटेंशन का ये पावर हाउस है। किसी भी पावर हाउस के लिए सबसे अहम चीज़ें जो बनाई जाती हैं उनमें सबसे पहले पावर हाउस लोडिंग बे है, फिर उसके बाद पावर इनटेक है, पावर इनटेक के बाद स्विच यार्ड, और फिर टेलरेस जब बन जाए तो आप समझ लें कि डैम का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। ये पावर इनटेक का ओवरव्यू है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल तेज़ी से यहाँ पे काम जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तकमील को पहुँच जाएगा। इनटेक के बाद दूसरा नंबर पावर हाउस के लोडिंग बे है। आप देख सकते हैं कितनी मजबूती के साथ और कितने तेज़ी के साथ ये काम यहाँ पे जारी है और इंशाल्लाह ये अगस्त 2025 तक तकमील को पहुँच जाएगा। इसके बाद फिर लोडिंग बे के बाद ये टेलरेस है। ये आप देख सकते हैं टेलरेस, यहाँ ओवरव्यू आपको दिखा रहे हैं। ये तकरीबन अपने उसके आखिरी मराहिल में है। ये स्विच यार्ड है। स्विच यार्ड जब मुकम्मल हो जाए तो फिर पावर हाउस की जनरेशन में मतलब टाइम बिल्कुल कम लगता है और बहुत जल्द ये तकमील को पहुंच जाएगा। 1530 मेगावाट पैदावारी सलाहियत के हामिल तरबेला फिफ्थ एक्सटेंशन से बिजली की पैदावार अगस्त 2025 में शुरू हो जाएगी। ये मंसूबा नेशनल ग्रिड को हर साल 1 अरब 34 करोड़ 70 लाख यूनिट माहौल दोस्त और सस्ती पन बिजली मुहैया करेगा। मंसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक $390 मिलियन, जबकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक $300 मिलियन फराहम कर रहे हैं। 5वें तोसी मंसूबे की तकमील से तरबेला डैम की पैदावारी सलाहियत 4888 मेगावाट से बढ़कर 6418 मेगावाट हो जाएगी। फिर हमारे मुल्क में इसका काफ़ी असर होगा जो तरक्की और खुशहाली का ज़रिया बन जाएगा। इस वक्त पूरे मुल्क में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 41,000 मेगावाट है। उसमें हाइडल के सिर्फ 30% है, थर्मल के तकरीबन 60% है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो 8.6% और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका सिर्फ 6.7% हमारे टोटल सिस्टम में है। इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क में कितनी महंगी बिजली पैदा हो रही है। हमारे पास वसाइल पूरे हैं। इस मुल्क में इतना पानी है कि हम ये पूरा 41,000 मेगावाट को अगर सिर्फ इंडस बसिंद रिवर पे डाल दें तो हमारा मुल्क तरक्की के वो स्टेप चढ़ेगी कि कोई बंदा पीछे मुड़ के नहीं देख सकेगा। तो कौम के हर बच्चे को, हर फर्द को इस एनर्जी को, ये जो 30% है हमारे पास जो पैदावार है उसको हमने 100% तक लेना है, तब जाके हमारे मुल्क में तरक्की मुमकिन हो सकेगी। दुनिया के वो ममालिक अगर देखें जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर गए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावारी सलाहियत हाइडल पे है। हम सब ने थर्मल से हाइडल की तरफ आने के लिए आवाज़ बुलंद करना है। ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं, द्यावर भाषा डैम है, मोहम्मद डैम है, दासू डैम है, तरबेला फिफ्थ एक्सटेंशन है, उनकी जल्द और फौरी तकमील के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। अदरवाइज़ हमारे मुल्क इसी तरह मसाइल का सामना करते रहेगी। हाइडल के जो 30% हमारे पास पैदावार है वो इन प्रोजेक्ट्स के हैं। ये मंगला डैम है जो स्टोरेज का भी काम करती है और इसके साथ ये प्रोजेक्ट है वारसक डैम का। वारसक के साथ ये है चश्मा हाइडल पावर स्टेशन, इसके साथ ये गाज़ी बरोथा है। गाज़ी बरोथा के बाद फिर ये मेरानी डैम है और फिर उसके बाद ये सतपारा डैम है। सतपारा के बाद फिर ये हब डैम है। हब के बाद ये KPK में है गोमलजाम डैम है। गोमलजाम के बाद ये दरवट डैम है। फिर अलाई ख्वार है। अलाई ख्वार के बाद खानखार है। फिर खानखार के बाद ये दुबेर हाइडल पावर स्टेशन है। फिर ये जना हाइडल पावर स्टेशन है मियाँवाली वाले, और ये नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। इसके साथ ये गोलनगोल चतराल वाला। फिर द्यावर भाषा डैम जो 4500 मेगावाट है। ये मोमन डैम है और ये दासू डैम है। और एट द एंड जब ये तरबेला डैम भी एक्सटेंशन हो जाएगी तो फिर हमारे मुल्क में ऐसे खुशहाली और तरक्की आ जाएगी कि फिर हम एशियन टाइगर बन सकते हैं। अदरवाइज़ हम सिर्फ बातों के चोरन बेचते रहेंगे, हमारे मुल्क तरक्की बिल्कुल नहीं कर सकेगा जब तक हमारा ये सिस्टम हाइडल पे ना हो जाए। अब तक के लिए इतना ही।